नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं श्वेता और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं अमर जवान ज्योति के बारे में। तो आप अगर न्यूज़ से अपडेटेड हो तो आपको पता ही होगा कि अभी जो हाईलाइटेड न्यूज़ है वो है अमर जवान ज्योति के बारे में। तो क्या है अमर जवान ज्योति, कहाँ लोकेटेड है और इस हाईलाइटेड न्यूज़ क्यों बनाई है। इसमें क्या है कि अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज करने की बात आई है। तो क्या रीज़न रहा है इसको मर्ज करने का, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या दिल्ली में कभी विजिट किए हो या आपके बुक में या कहीं भी टीवी में आपने सुना होगा कि इंडिया गेट कहाँ है। अगर आप छोटे भी हो ना तो छोटे बच्चे लोग को भी पता है कि इंडिया गेट कहाँ पे है। तो ये है इंडिया गेट दिल्ली में, दिल्ली का राजपथ में इंडिया गेट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इंडिया गेट के जस्ट नीचे एक स्मारक है और स्मारक को इंग्लिश में मॉन्यूमेंट बोला जाता है। इस मॉन्यूमेंट जो है इसकी चर्चा क्यों है, अभी इतना हाईलाइटेड क्यों है, इन सारे बातों को हम विचार करेंगे, इन बातों पे हम ध्यान देंगे। तो एग्जैक्टली होता क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इंडिया गेट है वो क्यों बनाया गया था, उसका रीज़न क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया गेट है वो न्यू दिल्ली के राजपथ में है, जिसकी हाइट जो है वो है, इसकी हाइट है 42 मीटर। और इसको डिज़ाइन किसने किया था, सर अवध लुटियंस ने इसको डिज़ाइन किया था। और ये कहाँ से प्रेरित होकर इसको बनाया गया है, तो पेरिस जो कि फ्रांस का एक कैपिटल है, आर्क डे टाइम्प, इनके प्रेरित होके इनको बनाया गया है। तो ये बनाने का क्या रीज़न रहा है इनके बारे में जानेंगे। और उसके पहले बता दूं कि इस स्मारक को, इस मॉन्यूमेंट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहते हैं। इसे इंडिपेंडेंट इंडिया नेशनल मॉन्यूमेंट कहा जाता है। तो हम जानेंगे कि जो इंडिया गेट है वो क्यों बनाया गया था। होता क्या हुआ था, 1940 से लेके 1918 तक का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके जस्ट बाद 1919 में होता है एंग्लो अफगान युद्ध। एंग्लो अफगान का जो तीसरा युद्ध होता है, एंग्लो अफगान युद्ध, ये 3rd नंबर का युद्ध था। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सैनिक जो रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उस समय ब्रिटिश रूल चलता है। ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश सेना जो रहते हैं वो भारतीय सेना को अपने अंदर काम करवाते हैं, यानी कि भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना मिलकर काम करते थे। तो उस समय हुआ था कि इस जो 2 युद्ध में बहुत सारे सैनिक जवान शहीद हो गए थे। उन सैनिक जवान को याद करने के उपलक्ष्य में इस इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, जिसमें कि 13,300 अप्रॉक्स में 13,300 जो सोल्जर थे उनका नाम इस इंडिया गेट पे लिखा गया। उसके हर एक ब्रिक्स पे लिखा गया है। मैं इसमें जूम करके तो नहीं दिखा पा रही हूँ, अगर जूम करके दिखाती तो जरूर दिखा देती, बट आप गूगल जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारा नाम लिखा गया है, जिसमें आप सोच ही सकते हैं कि 13,300 कितना होता है, कि इतना सारे नाम को किस तरह से लिखा गया होगा। तो इसकी डिज़ाइन की बात हमने कर लिया है कि इसकी डिज़ाइन किन्होंने किया था, लुटियंस जी ने। ये कब बनकर रेडी हुआ है, तो इसी 1921 में इसकी न्यू रखी गई थी, बट इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया था। 1931 यानी 1931 12 फरवरी को कंप्लीटेड ये हुआ था। ये 12 फरवरी 1931 को कंप्लीट हुआ था, यानी इसको देखा जाए तो 10 साल इसे बनाने में लग गए थे। तो अब हम जानेंगे कि ये इंडिया गेट के नीचे ये स्मारक बनाने का क्या मसला है। 1971, आप सभी को पता होगा 1971 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। और इसके पहले हम लोग चाइना के साथ वॉर किए, चाइना के साथ भी वॉर हो चुका हम लोग का। तो इस तरह में बहुत सारे सैनिक फिर से वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस वीर गति को प्राप्त होने पर एक बहुत सारे अज्ञात मात्रा में सैनिक जो कि जिनका डेड बॉडी भी नहीं मिल पाया था, तो उनके लिए स्मारक बनाया गया है, उनके यादों में बनाया गया, उनको एक वीर गति के प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बनाया गया। उनका नाम यहाँ पे अमर जवान ज्योति ही क्यों रखा गया, ये बात भी जानने के लिए है कि जो अमर जवान ज्योति का मतलब होता है कि जो जवान अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए जान कुर्बान कर दिए, यानी अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने जान को कुर्बान करने वाले लोग को हम अमर ही मानेंगे। वो हमारे दिल में आज भी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो हमारे लिए आज हम यहाँ पे हैं उनके वजह से ही है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है।
और इसका देखिए क्या है, इसमें एक 4 ज्योति जल रही है। ठीक है, इस वीडियो में आपको अच्छे से दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। स्मारक, ये स्मारक है जिसको अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है। इस स्मारक के चारों कोने में एक सोना का लिखा हुआ अमर जवान है। उसके बाद इस चारों कोनों में एक एक कलश रखा है और इस कलश में एलपीजी गैस, जो कलश जल रहा है उसमें एलपीजी गैस का यूज़ होता था पहले, फिर उसको कन्वर्ट करके पीएनजी गैस का यूज़ होने लगा था। और ये आपको पता ही होगा 15 ईयर से ये कंटिन्यूसली जल रहा है, चाहे एक जले या 4, लेकिन इसका जलना जरूरी है। ये हमेशा जल रहा है कंटिन्यूसली, ये यादों में जल रहा है, उन सैनिकों की यादों में, उन सोल्जर की यादों में जल रहा है जो हमारे लिए आज शहीद हुए हैं। और इस ज्योति को भी बोला जाता है इंटरनल फ्लेम। इस ज्योति जो जल रहा है उसको इंटरनल फ्लेम के नाम से जाना जाता है। और ये कब बना था? ये जो बना था 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको प्रज्वलित किन्होंने किया था फर्स्ट टाइम? तो इंदिरा गांधी, उस समय हमारी पीएम जो थी इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने इसको प्रज्वलित किया था और उनकी यादों में इनको बनाया गया था। और हर साल कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार जैसे रिपब्लिक डे हो गया तो वहाँ पे बहुत सारे सैनिक वहाँ पे जमा होते हैं और उन सैनिकों को याद करते हैं, उन सैनिकों को याद की में स्मृति यह बनाया गया है। तो अब हम जानेंगे कि इसको नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करने की बात क्यों हो रही है, यानी कि ये ज्योति जो है आप नहीं जलेगी। ये ज्योति जो दिख रहा है अब यहाँ नहीं जल के नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगा। तो समझते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल कब बना था और इसको बनाने की क्या रीज़न हो सकती है। तो आप देखिए, ये जूम करके दिखाया जा रहा है कि ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। इसके बीच में एक ज्योति यहाँ भी प्रज्वलित होती है, इसके बीच में यहाँ पे एक ज्योति प्रज्वलित होती है जिसमें हमारे पीएम प्रधानमंत्री जो थे हमारे मोदी जी 2019 में 26 जनवरी के दिन इस ज्योति को फर्स्ट टाइम जलाए थे। और ये मेमोरियल क्यों बनाया गया है? ये भी शहीदों के याद में बनाया गया है, बट होता क्या है, वो भी शहीद की याद में बनाया गया है, ये भी सोल्जर की यादों में ही बनाया गया है। बट डिफरेंस इतना है कि वो जो बनाया गया था उस समय वह 1972 से पहले जितने सैनिक शहीद हुए थे उनके विपलक्ष्य में बनाया गया था। लेकिन ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है ये उनके बाद, जैसे कि बहुत सैनिक जो है शहीद हो गए थे। जैसे अभी चाइना का गलवान वैली से जो युद्ध हुआ था भारत का, तो उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उसके बाद बहुत सारे सैनिक मारे गए, तो इसलिए नेशनल वॉर मेमोरियल जो है 2019 तक में जितने भी युद्ध हुए हैं इससे पहले उन सारे सोल्जर का नाम इसमें है, यानी कि उन सारे सोल्जर को याद करने के विपलक्ष्य में इसे बनाया गया है। तो अब जानेंगे इसके बारे में थोड़ा इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये जो है, ये बीच वाला जो है, ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। इस नेशनल वॉर मेमोरियल में आपको 4 सर्कल नजर आ रहे होंगे। हर एक सर्कल का हर एक मीनिंग है। जैसे कि जो पहला सर्कल आप देख सकते हैं ये है, इसका नाम दिया गया अमर चक्र। फिर जो दूसरा चक्र है उसका नाम दिया गया है वीर चक्र। और जो तीसरा चक्र है ये है तीसरा चक्र, ये है दूसरा चक्र। और इस जो तीसरे चक्र है उसका नाम है त्याग चक्र। इसका एक अपना वैल्यू है इन द सेंस कि इस चक्र में, तीसरे चक्र में क्या है कि हर एक सोल्जर जो भी शहीद हुए हैं सोल्जर, उन सारे सोल्जर का नाम इस तीसरे चक्र में लिखा गया है। उसके बाद है चौथा चक्र। चौथा चक्र आप देख सकते हैं, ये जो है घास जैसा बना हुआ है, ये है चौथा चक्र जिसका नाम है रक्षक चक्र। ठीक है, तो आप जान गए नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों क्या है और अमर जवान ज्योति क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पूरा स्टोरी की क्या है, अमर जवान ज्योति को क्यों इस नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज किया जा रहा है, यानी 21 जनवरी से को ही इसको मर्ज करने की बात कर दिया गया है।